पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे की हत्या कर दी है। ये तो इन्होंने बाद में कहे सब षड्यंत्र ढूंढा है। मेरे को सब पता था ये लोग बहुत खतरनाक है और मेरे साथ शुरू से ही यही कर रहे हैं। पहले तो बच्चे को छुपाया इन्होंने, मेरे को कहे कि ढूंढ रहे हैं बच्चे को, छुपाया, फिर एक्सीडेंट बताया, फिर मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सिंपल है, पाव भाजी बेचने वाला हूँ मैं मेरे कौन सुनेगा मेरे का? आप सब लोग देशवासी सुन रहे हैं, बाकी कोई सरकार मुख्यमंत्री को तो मैं वहाँ तक, मेरी पहुँच कहाँ है कि मैं वहाँ तक जाऊँ? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार भी मिली हुई है। ये अभी जो प्रशासन हो गया है वो सरकार को उनके काले कारनामे बचाने के लिए, उनको छुपाने के लिए, उनकी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए नहीं है। पुलिस लगातार लिपापोती पे लगी हुई है, उसको एक्सीडेंट दिखाने में लगी हुई है, जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ साफ का लिखा हुआ है और उस डॉक्टर के बयान है, मैंने आज तक ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया, इतने खतरनाक तरीके से उसको मारा गया है। और जो दोषी है उनको सजा देनी ही पड़ेगी। भीलवाड़ा के बेटे राजकुमार जाट के साथ जो कुछ भी हुआ, पूरा 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, ना राजस्थान के और ना ही गुजरात के। एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। हनुमान बेनीवाल से लेकर उम्मेदराम बेनीवाल तक और इवन किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली इस मांग पर सरकार का ध्यान जाए, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अब पूरा का पूरा समाज सड़क पर उतर आया है राजस्थान में, और जिस तरीके से ये रोष दिखाया जा रहा है, वाकई में सवाल खड़ा करता है कि राजकुमार जाट के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका पता लगना परिवार को, पूरे समाज को बहुत ज़रूरी है और न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं शहीद स्मारक पर, पूरे परिवार के साथ जाट समाज के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। पिताश्री हमारे पास है राजकुमार जाट जी के। मैं जानना चाहूँगी सर आपसे कि जब आपने बॉडी देखी, सुना है कि पोस्टमार्टम में 40 से ज़्यादा चोटें देखी गई, तो क्या वो सड़क दुर्घटना जैसा लगा आपको कहीं से भी? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि मेरे बेटे की हत्या कर दी है। पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे की हत्या कर दी है। ये तो इन्होंने बाद में कहे सब षड्यंत्र ढूंढा है। मेरे को सब पता था ये लोग बहुत खतरनाक है और मेरे साथ शुरू से ही यही कर रहे हैं। पहले तो बच्चे को छुपाया इन्होंने, मेरे को कहे कि ढूंढ रहे हैं बच्चे को, छुपाया, फिर एक्सीडेंट बताया, फिर मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सिंपल है, पाव भाजी बेचने वाला हूँ मेरे कौन सुनेगा मेरे का? आप सब लोग देशवासी सुन रहे हैं, बाकी कोई सरकार मुख्यमंत्री को तो मैं वहाँ तक, मेरी पहुँच कहाँ है कि मैं वहाँ तक जाऊँ? तो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर संदेह जताया है, हत्या का संदेह जताया है और लोगों के बारे में बताया भी है, तो क्या सरकार ने ज़रा सा भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि कोई कार्यवाही शुरू की जाए? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं सब ये सोच रहे हैं कि अगर ये से पता चल जाएगा और पुलिस का तो हमारी साख खतरे में पड़ जाएगी, तो सब मिले हुए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार भी मिली हुई है। सरकार भी मिली हुई है, ऐसा राजकुमार जाट के पिताजी का कहना है। यहाँ पर हमारी उनकी बहन भी मौजूद हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरी बातचीत आपकी अपने भाई से कब हुई थी? मेरी बातचीत हुई थी वीडियो कॉल पे, और शाम के टाइम हुई थी बात। हम खाना खा रहे थे तब वीडियो कॉल पे बात हुई थी और हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे कि इस बार तो तू क्लियर कर लेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कैसी चल रही है, अच्छे से पढ़ना, जल्दी आईएएस ऑफिसर बनना। ये हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। कहीं से भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा उस वीडियो कॉल के अंदर आपको कि ऐसा मेरे भाई के साथ कुछ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा हमारा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ पहले से नहीं था, हमारा कोई लेना देना नहीं था। हम बहुत आम आदमी जैसा नॉर्मल ज़िंदगी जीता है वैसे हम लाइफ जी रहे थे, रास्ते जाना रास्ते आना, हमारा कोई लेना देना नहीं था उनसे। लेकिन जैसे ये तहकीकात चल रही थी तो सुनने में आया है, देखिए जितने मुँह उतनी बातें, कि वो एक दिन पहले जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके घर से निकले थे, वहाँ मार पिटाई हुई थी, फिर उसके बाद ये स्टैंड लिया गया। हाँ, तो वो 2 तारीख को रात को हुआ था और मुझे 3 तारीख को पता चला था। मम्मी को मैंने 3 तारीख को कॉल किया, तब मम्मी ने बताया। बाकी वो 2 तारीख को रात को हुआ था, तो हमारी बात नहीं हुई थी रात को 2 बजे, रात को 2 तारीख को बात नहीं हुई थी।
तो आपको भी पूरा संदेह है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये सारा चीज़ें राजकुमार जाट के साथ की गई? बिल्कुल ऑब्वियसली प्रशासन जो है, हम ये मानते हैं हमारे लिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है, लेकिन ये अभी जो प्रशासन हो गया है वो सरकार को उनके काले कारनामे बचाने के लिए, उनको छुपाने के लिए, उनकी मदद के लिए, जनता की मदद के लिए नहीं है। पूरी राजनीतिक रंजिश और साजिश का पता चलने के बावजूद भी यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। बड़ा ही शर्मनाक ये सरकार की तरफ से रवैया अपनाया जा रहा है, जिस पर पूरा का पूरा समाज, यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, भाई बंधु सब इकट्ठा हैं। जी, हमारी कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है, हम तो जानते भी नहीं थे उनको, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था, हम बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार अब इस ओर क्या रुख अपनाए? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष है तो उनको और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था कि हमारे विधायक ने अगर ऐसा किया है तो वो तो पहले उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और प्रशासन को भी ऐसे लोगों के सामने कड़ी कार्रवाई करके प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, ये कोशिश करनी चाहिए थी। तो पूरी यहाँ पर मांग की जा रही है कि कम से कम क्या हुआ है इनके बेटे के साथ, इनके भाई के साथ, इनको पता तो चले, और अगर कोई उनसे रंजिश निकालने की कोशिश की गई है, हत्या की गई है, तो किसने की है उसका खुलासा सबके सामने आए, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिल सके। यहाँ पर समाज के मेरे बहुत से युवा लोग हैं। आप अपने घर से पढ़ने जाते हैं बाहर, और बाहर जाने के बाद इस तरीके से आपके साथ कभी कुछ हो जाता है तो क्या वो डर आपके मन में भी आ गया है कि आप सेफ नहीं हैं कहीं पर जाके? नहीं, इस घटना से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। वैसे तो एक प्रतिभाशाली हमारा भाई राजकुमार जाट, जिसने एक विरोध किया, उस विरोध के बदले उसको उस मानवता को ख़त्म करने वाले जो बाहुबली और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ दबाई, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इसके हम राजकुमार जी के पिता को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ है, पूरा पुरजोर तरीके से राजस्थान की छात्र शक्ति आपके साथ है। जब तक हमारे भाई राजकुमार जाट को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनका पुरजोर तरीके से साथ देंगे। तो जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी इस मामले में स्टैंड ले चुके हैं, संसद में उम्मीदराम बेनीवाल ने ये मामला उठाया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद समाज को तो जग गई है, लेकिन सरकार कब जगेगी इसके बारे में पता लगाते हैं, और उन्हीं को जगाने के लिए नींद से आज पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस आंदोलन में इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी सर कि जिस तरीके से राजकुमार जाट के साथ ये रवैया अपनाया गया, और सरकार अभी भी महीना भर पूरा होने को इस मामले को कोई स्टैंड नहीं ले रही है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, क्या कहते हैं आप कि सरकार की मिली भगत भी यहाँ पर पूरी तरीके से सामने आ जाएगी अगर मामला उठा तो? ये तो अपन देख ही रहे हैं, 1 महीने से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमने सड़क से लेकर संसद तक ये आवाज़ उठाई है। आज चाहे गुजरात की विधानसभा में हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा में हो, चाहे हमारी लोकसभा में हो, हमारे 4 लोकसभा में सांसदों ने आवाज़ उठाई है, यहाँ के 35 विधायकों ने आवाज़ उठाई है, और गुजरात के अंदर 4 विधायकों ने आवाज़ उठाई है कि राजकुमार को न्याय दो, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। क्या एक परिवार को इस स्वस्थ लोकतंत्र अपने आज़ाद करते हैं, अपन को आज़ादी मिले तो उसके परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके बेटे की हत्या कैसे हुई, लेकिन नहीं, पुलिस लगातार लिपापोती पे लगी हुई है, उसको एक्सीडेंट दिखाने में लगी हुई है, जबकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें साफ साफ का लिखा हुआ है, और उस डॉक्टर के बयान है, मैंने आज तक ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया, इतने खतरनाक तरीके से उसको मारा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि गुजरात मॉडल जो कि 1 महीने से पहले राजस्थान में जिसकी वैल्यू थी आज 0 वैल्यू हो गई है, कहीं ना कहीं सरकार के और एक धब्बा लग चुका है। राजकुमार को न्याय दें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी घातक होगा। आज पूरा राजस्थान, आज हमारा पहले राजकुमार जाट तो बाद में था, लेकिन एक वो राजस्थानी है, आज हमारे राजस्थान के लोग वहाँ गुजार बसर करने जाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान का आदमी कहीं भी रहता है तो वो अपना व्यापार करता है, ईमानदारी से करता है, और उसकी ईमानदारी का लोहा होता है पूरे मार्केट में, लेकिन उसको इस तरह से तरीके से मारना और एक स्टूडेंट को इस तरीके से मारना कहीं ना कहीं सरकार का एकदम फेलियर सिस्टम है। बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो भी हद तक जाना पड़े, चाहे गुजरात की सरकार को गिरना पड़े, चाहे दिल्ली की सरकार को गिरना पड़े, हम घेरेंगे।
राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर रोष व्याप्त है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। और अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता है तो इसका खामियाजा सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से आपको उठाना ही पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब माँ बाप अपने बच्चे को कहीं दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए और फिर वो किसी की साजिश का शिकार हो जाता है, आज हमारे बीच में नहीं है वो, तो किस तरीके से परिवार पर क्या बीतती है? आप इनके साथ कितने दिनों से हैं साथ में? देखिए 1 महीने से ज़्यादा इस मामले को हो गया है और किस तरह से कौन से देश में हम किस तरह की स्वतंत्रता ये है, वहाँ बैठे आप देख सकते हैं इस सभा के अंदर उनके पिताजी माताजी बहन सब किस तरह से लाचार होकर बैठे हैं। वो किसी बड़ी चीज़ की मांग थोड़ी कर रहे हैं, वो बच्चा वापस लाने की मांग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो कोई ला के भी नहीं दे सकता। वो केवल न्याय की मांग कर रहे हैं कि उसके साथ जो भी हुआ है वो सामने आए और जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिले। आज स्वतंत्रता हमें 1947 मिलने के बाद में आज इस तरह से बाहुबली एक अपनी ताकत दिखाता है और किस तरह से 42-43 उसके निशान थे शरीर के ऊपर। मेडिकल उसका करवाया गया तब डॉक्टरों के ये वर्ड्स थे कि इस तरह के हमने जीवन में कभी एक्सीडेंट के इस तरह के निशान नहीं देखे पूरे 30 साल के जीवन काल में। तो किस ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या करी गई और किस तरह से फिर इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया। आज तो राजस्थान के अंदर ये श्रद्धांजलि सभा है और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, ना तो हमसे गुजरात दूर है, ना हमसे यहाँ की विधानसभा दूर है, ना दिल्ली की संसद दूर है। सारे युवा एकत्रित होंगे। मैं जहाँ से आता हूँ सीकर जिले से आता हूँ। आज हम यहाँ सारे मौजूद लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने श्रद्धांजलि सभा एक शांतिपूर्वक रखने का ये फैसला लिया है। आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी वो हम सब यहाँ की कमेटी बैठ के बनाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और जो दोषी है उनको सजा देनी ही पड़ेगी। तो देखा आपने, आज तो शांतिपूर्वक ये यहाँ पर श्रद्धांजलि कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक लोकतंत्र के खिलाफ की लड़ाई में सभी युवा एक साथ इकट्ठा होकर सड़क पर उतरेंगे और जिससे सरकार प्रशासन की सांसें फूलना तो तय है, लेकिन राजकुमार जाट को न्याय दिलवाने तक ये मामला है वो बिल्कुल शांत नहीं होगा। बशर्ते अब सरकार क्या स्टैंड लेती है इस पर, ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेगा ताकि ये पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है वो सबके सामने हो। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।